यूपी में एसआईआर की डेडलाइन 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर शहर जाकर एसआईआर पर रिपोर्ट ले रहे हैं। पुलिस को घुसपैठियों को पकड़ने का टास्क दे रहे हैं। घुसपैठियों को यह क्लियर मैसेज दिया जा चुका है, या तो कागज दिखाओ या सीधे डिटेंशन सेंटर जाओ। और उसके बाद से यूपी की झुग्गी बस्तियों में भगदड़ मच गई है। मैसेज एकदम क्लियर है, कोई भी रहम नहीं होगा, घुसपैठियों को यूपी छोड़ना ही पड़ेगा। सब निकल के अपने अपने आधार कार्ड लेगा। कितने लोग हो तुम्हारे घर में? कितने लोग हैं? दो लोग यहाँ रहते हैं। बाकी परिवार वाले कहाँ रहते हैं? गाँव में। कौन सा? बोंगी गाँव? तुम्हारा बोलपरा है। बताओ भाई, बिहार कहाँ के रहने वाली हो? अरे तो हमको पूरा, अरे भाई और तो कुछ कार्ड होगा और राशन कार्ड होगा और ये होगा। कहाँ का? सीतामढ़ी का? मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर किसी का नंबर है तुम्हारे घर का? बताओ नंबर, मोबाइल नंबर बताओ। क्या नाम है आपका? हाँ, सविता गुलक्सा। आधार कार्ड नहीं दिखाओ तो ओके, सब हम दे दिए। हमारा हो गया, हो गया। तो आपको यहाँ से खाली करा देंगे। तो अगर आधार कार्ड नहीं दिया तो पहले आधार कार्ड तो सब। हाँ सर। योगी यूपी में शहर शहर जा रहे हैं, घुसपैठियों की रिपोर्ट ले रहे हैं, डिटेंशन सेंटर पर बात कर रहे हैं, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट वाली स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और शाम ढलते ही जिले जिले में घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है, ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। योगी का मैसेज क्लियर है, घुसपैठिए यूपी छोड़ो वरना डंडा चलेगा। योगी यूपी को माफिया फ्री कर चुके हैं। अब योगी ने घुसपैठियों की फाइल मांग ली है। योगी का ऑर्डर है, घर घर जाओ, लिस्ट बनाओ, यूपी में कितने घुसपैठिए हैं, कहां अवैध बांग्लादेशी है, कहां कहां रोहिंग्या है, सबका डेटाबेस बनाओ, पक्की डिटेल ले आओ। यूपी में घुसपैठियों को पकड़ने का काम सिर्फ एक जिले या एक शहर में नहीं चल रहा है। यूपी में गांव गांव, शहर शहर, झुग्गी बस्तियों में घुसपैठिया ढूंढा जा रहा है। यूपी के 75 जिलों में ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। यूपी के शहरों में पुलिस बैक टू बैक वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। मुजफ्फरपुर यहाँ कैसे रह रहे हैं? जी भाई, हम आधार कार्ड पे 25 साल से आ रहे हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? गुलाब। गुलाब। नाम बदले हैं बिहार से आने के बाद कि वही नाम है? वही नाम है। आधार कार्ड दिखाइए मुजफ्फरपुर का। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है। देर रात कोतवाली पुलिस ने यहां के कई मोहल्लों में ऑपरेशन टॉर्च चलाया, क्योंकि दिन के उजाले में तो घुसपैठिए झुग्गियों से भाग जाते हैं, इसलिए रात के अंधेरे में उनकी तलाश की जा रही है। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे एक एक लोगों के आधार कार्ड चेक किए। आधार कार्ड नहीं दिखाओ तो ओके, सब हम दे दिए। हमारा हो गया, हो गया। तो आपको यहाँ से खाली करा देंगे। तो अगर आधार कार्ड नहीं दिया तो पहले आधार कार्ड तो सब। हाँ सर। झुग्गियों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। झुग्गियों से निकालकर एक एक घुसपैठिए की पहचान की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिले में कोई अवैध घुसपैठिया तो नहीं रह रहा है। बताओ भाई, बिहार कहाँ के रहने वाली हो? अरे तो हमको पूरा, अरे भाई और तो कुछ कार्ड होगा और राशन कार्ड होगा और ये होगा। कहाँ का? सीतामढ़ी का? मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर किसी का नंबर है तुम्हारे घर का? बताओ नंबर, मोबाइल नंबर बताओ। क्या नाम है आपका? हाँ, सविता गुलक्सा। और जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके परिजन और परिचितों से फोन पर पुलिस उनका डिटेल खंगाल रही है। खुशबू बोल रही हैं? कहाँ घर है आपका? जारी है और दूसरे को पकड़ा जा रहा है। बिहार में कहाँ है? मुजफ्फरपुर जिला है। सीवर? मुजफ्फरपुर जिला है कि सीवर है?
सीवर जिला है, सीवर की रहने वाली हो? ये आपकी बहन यहाँ कैसे रहती है? ये आपकी बहन है? अरे बहन है आपकी, क्या लगती है? मेरे मामू की लड़की है। मामू की लड़की है। इनका घर कहाँ है? जी उनका घर भी वही शिवर जिला। सीवर जिला में है। आप दोनों आदमी झूठ बोल रही हैं क्या? जी नहीं, हम तो ये तो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर नहीं पड़ेगा, मुजफ्फरपुर। शिवर जिला पड़ेगा। इनके वेरिफिकेशन हो रहा है ना, कहाँ से आई हैं, कहाँ के हैं। ऑपरेशन टॉर्च के दौरान मऊ जिले में कई ऐसे लोग भी मिले जिनके नाम हिंदू हैं, लेकिन वो हैं मुस्लिम। ऐसे सभी लोगों की पहचान की जा रही है। ये क्या लगते हैं आपके? हमारे चार लगते हैं। अच्छा, गौहर मोहम्मदम हो गया तुम? हाँ? ये आप भी मोहम्मदम हो? तो ये कैसे नाम बदल दिए? जिन लोगों के पास तुरंत आधार कार्ड नहीं मिले, उन्हें कोतवाली में बुलाया जा रहा है। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। कहाँ के निवासी हो? मुजफ्फरपुर के हो तो मुजफ्फरपुर का हमें कंफर्म बता दो, हम वहाँ से जांच कराएंगे तुम वहाँ के निवासी हो या नहीं हो। और अगर वहाँ के निवासी नहीं होगे तो आपको वापस जाना होगा। समझ रहे हैं? आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। वेरिफिकेशन ड्राइव सिर्फ मऊ में ही नहीं चल रही है, मऊ से 800 किलोमीटर दूर मेरठ में भी चल रही है। मेरठ में भी अलग अलग लोकेशन पर पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। कंकर खेड़ा क्षेत्र के खड़ौली और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। कितने लोग हो तुम्हारे घर में? कितने लोग हैं? 2 लोग यहाँ रहते हैं। बाकी परिवार वाले कहाँ रहते हैं? गाँव में। कौन सा बोंगी गाँव? तुम्हारा बोलपरा है। वेरिफिकेशन ड्राइव के चलते कई लोग झुग्गी बस्तियों को छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। घर वाले कहाँ हैं सब? 15 दिन के करीब हो गए गाँव गए। अच्छा, गाँव गए हुए हैं। फिर कब आएंगे ये लोग? इनका गारंटी नहीं है, एकदम से दूसरे आ जाते हैं। ये जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। मेरठ में अब तक 6500 से ज्यादा बाहरी लोगों के आधार कार्ड जमा किए गए हैं। इनमें से 3200 लोग संदिग्ध मिले हैं। पुलिस इनके पहचान पत्रों का वेरिफिकेशन कर रही है। इनमें से ज्यादातर लोग असम के रहने वाले हैं। आपराधिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं को रोकथाम करने के लिए जो कच्ची बस्तियां हैं, उनमें जो भी लोग गैर प्रदेश से आकर रह रहे हैं, प्रदेश के बाहर से आकर रह रहे हैं, उनका सत्यापन करवाया जा रहा है निरंतर, और इसके लिए एक अलग सेल बनाया गया है। अभी तक करीब ऐसी 52 स्थान हमने चेक किए हैं जिनमें 6500 के करीब लोग के आधार कार्ड लिए गए हैं और उनको रजिस्टर्स में दाखिल किया गया है। ये सभी लोगों के जो आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं, इनको इनके मूल जनपद पर भेजकर वहां से सत्यापित करवाया जा रहा है कि इनका आपराधिक इतिहास या इनकी आम शौहरत कैसी है और क्या ये वहां के निवासी हैं। बांदा में भी पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च नॉनस्टॉप जारी है। झुग्गियों में रहने वाले घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जा रहा है, उनके कागज चेक किए जा रहे हैं। सड़क किनारे रह रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। होटल ढाबों में ठहरे लोग और किराए से रह रहे लोगों से भी पूछताछ की गई। सहारनपुर में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान के लिए खाकीधारी दिन रात लगे हुए हैं। ऑपरेशन टॉर्च के तहत सड़क किनारे बनी झुग्गियों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर छापेमारी की गई। लोगों के दस्तावेज चेक किए गए। दरअसल सहारनपुर प्रशासन को इनपुट मिला था कि कुछ अस्थायी बस्तियों का इस्तेमाल घुसपैठियों या क्रिमिनल्स को छिपाने के लिए किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अपने चेकिंग अभियान को और तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि अकेले यूपी के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा है और योगी ने इन्हें बाहर निकालकर बांग्लादेश भेजने का आदेश दिया है। इसके लिए योगी यूपी में घर घर पर पहरेदार बैठा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा जरिया बना है SIR। इसी के जरिए योगी हर घुसपैठिए तक पहुंचने वाले हैं और यूपी में SIR को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी यूपी में SIR अब 26 दिसंबर तक चलेगा। ये आपने चुनाव आयोग से कहा था कि तारीख बढ़ा दी जाए, इसकी क्या वजह? हमारा काम तो लगभग पूरा हो गया उत्तर प्रदेश में, और जो हमने अतिरिक्त अवधि मांगी थी उसकी वजह यह थी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19% मतदाता ऐसे चिन्हित हुए जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आना था। ऐसी 5 श्रेणियों में उनको हमने चिन्हीकरण किया है।
सबसे बड़ी तो है परमानेंटली शिफ्टेड। इसमें लगभग 1,27,00,000 मतदाता ऐसे थे जो वोटर्स थे किसी जगह, बट अब जब BLO गए तो पता चला ये लोग यहाँ से शिफ्ट करके कहीं चले गए हैं। दूसरी कैटेगरी है अनट्रेसेबल या एब्सेंट वोटर्स की, जिनको पूरे क्षेत्र में घूमने पे वो मिले नहीं, या तो उनके एड्रेसेस सही नहीं लिखे थे या इनकम्प्लीट थे। तो ऐसे लगभग 86 लाख के आसपास लोग हैं। तीसरी कैटेगरीज है जिनको पता लगा कि इनकी अब डेथ हो गई, 46 लाख ऐसे लोग चिन्हित हुए हैं। चौथी कैटेगरी है जो जिनके बारे में पता चला कि इनका वोट तो कहीं बना हुआ है गांव में या कहीं और, लगभग 24 लाख ऐसे चिन्हित हुए हैं। 9,86,000 ऐसे चिन्हित हुए हैं जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म लिया है, लेकिन बहुत प्रयास करने पे, बार बार जाने पर भी उनका फॉर्म वापस नहीं आया। तो कुल मिला के ये 19% बनता है हमारे टोटल इलेक्टोरल रोल का, और 2.95 करोड़ का फिगर है। SIR से पहले यूपी में 15,44,30,092 वोटर थे। इसके लिए चुनाव आयोग ने 15,43,96,279 फॉर्म बांटे। 10 दिसंबर तक 15,28,88,273 फॉर्म डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। SIR का 99% काम पूरा हो चुका है।